गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। इस जीव के ऊपर परम पिता के इतने उपकार हैं कि वह अज्ञानी उसे कुछ समझता ही नहीं। ऐसा पुरुष जो अपने प्रभु के गुणों को याद करके उसका धन्यवाद नहीं करता, उस पर प्रभु आप ही कृपा करें, तभी वह 84 के चक्कर से बच सकता है। जो गुणहीन जीव परमात्मा के गुणों को नहीं समझता, जिसने तुझे हाथ, पांव, कान, आंखें, जिह्वा आदि दिए हैं, ऐसे जीवों का प्रभु की मेहर के बिना पार नहीं हो सकता। जिस जीव की प्रभु जन्म से मरण पर्यंत रक्षा करता है, जिसे सब पदार्थ प्रदान करता है, मूर्ख मनुष्य उस प्रभु को भूल जाता है और संसार के तुच्छ पदार्थों से जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि से प्रेम करता है। ऐसे गुनहगार को प्रभु आप ही क्षमा करता है, क्योंकि वह परोपकारी है। इस जीव की प्रकृति गधे की तरह है। प्रभु का नाम जो अंत तक इसकी सहायता करता है, उसे त्याग कर नाशवान वस्तुओं की ओर जाता है। जो पुरुष बेईमानी, चोरी, दिखलावा और हक पराई की लालसा को त्याग कर प्रभु को अपने मन में बसाता है, वही परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञानहीन पुरुष प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता न दिखाया जाए। यह जीव माया के लालच में पड़कर अपना जीवन निष्फल कर रहा है। वह प्रभु सबसे ऊंचा है, जिसने मनुष्य को जीवन देकर सब सुख प्रदान किए हैं। वह जीवों की पालना माता पिता के समान करता है। उस परम पिता के आगे विनती है कि हम उसकी आज्ञा को सदा सिर माथे पर माने। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5278। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग मगर बहुत बड़ा आशीर्वाद भरा सत्संग शेयर करूंगी। कृपया इसे अपने चैनल पर शेयर करें। पिछले कुछ दिनों मुझे कुछ सत्संग शेयर करें, लेकिन वो अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं। कोई नहीं सोनू अंकल जी, गुरु जी कहेंगे तो वो जल्दी ही शेयर हो जाएंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। मेरे गुरु जी की संगत शालिनी दिल्ली से पहली बार अपनी पहचान उजागर करती हुई सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में बहुत दिन से अरदास थी। मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी संगत जी। उन्हें काफी सालों से किडनी की दिक्कत है। उन्हें स्टोन हो जाता है, या कुछ सालों पहले उनकी एक किडनी सिकुड़ भी गई थी। पिछले कुछ दिनों रूटीन चेकअप टेस्ट में उनकी सिकुड़ी हुई किडनी के कुछ पैरामीटर ठीक नहीं थे। MRI और बाकी टेस्ट करने पर डॉक्टर ने अंदाजा दिया कि सिकुड़ी किडनी में कुछ ट्यूमर जैसा पदार्थ दिख रहा है। संगत जी, हम लोग इतना डर गए कि पूछो मत। आजकल इतनी बीमारी हो रही है, खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हैं, और इसी बात को लेकर मेरे अंकल जी और मेरे जेठ जी भी बहुत परेशान थे। जैसे ही मेरे अंकल जी ने मुझे बताया, मैं तब ऑफिस में थी और तुरंत मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी जो भी जैसी भी बीमारी है, आप कृपया पापा जी को ठीक कर दो।
और संगत जी, हम उस समय से लेकर अभी तक गुरु जी से लगातार अरदास करते रहे। और जब मैं गुरु जी के सत्संग सुनती या प्रार्थना करती, बस मेरी एक ही अरदास चलती है कि पापा जी को आशीर्वाद दो गुरु जी, उन्हें बस कैंसर जैसी बीमारी से बचा लो, बाकी तो इलाज चलना ही है, जो भी उनके कष्ट हैं उन्हें सिर्फ नियमित उपचार में काट दो। फिर अगले दिन मेरे जेठ जी ने मेरे अंकल को बताया कि उन्होंने कहीं पढ़ा और किसी से बात भी हुई, सब में यही पाया कि किडनी में 90% ट्यूमर कैंसर होने की संभावना होती है। बस संगत जी, फिर क्या था, हमारी चिंता और बढ़ गई। यह संगत जी, मेरे अंकल को यहाँ वहाँ डॉक्टर को उनकी रिपोर्ट दिखाने में लग गए। यहाँ मेरे अंकल और मेरी दोनों की अरदास गुरुजी के पास चल रही थी, बस कैंसर से बचाव करना गुरुजी, कष्ट को छोटे इलाज में बदल दो। हर अरदास में मैंने गुरुजी से कहा, जैसा आपका होना हमारे जीवन में ज़रूरी है, उसी तरह गुरुजी पापा जी का हमारे साथ होना ज़रूरी है। हमारे पिता का साया हमारे साथ हमेशा रखना, उन्हें लंबी आयु बख्शना गुरुपा। यहाँ तक कि मैंने गुरुजी को बोला, हो सके तो मेरा आशीर्वाद को कम कर दो, पर मेरे पापा जी को आशीर्वाद दे दो। संगत जी, हमारी जितनी बुद्धि होती है हम उतना ही बोल सकते हैं, पर गुरुजी जानी जान है, सब जानते हैं किसको कितना आशीर्वाद देना है। संगत जी, जरूर से मेरे जेठ जी या जेठानी जी सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, वो भी गुरुजी की संगत है। हम सभी की प्रार्थना गुरुजी के पास निरंतर चल रही थी। दिन निकलते गए। संगत जी, मेरा भाई जो कि बुआ का लड़का एम्स में डॉक्टर है, वो कैंसर और परीक्षण के डॉक्टर हैं और एम्स में प्रोफेसर हैं। मैंने और अंकल जी ने उन्हें पापा जी की रिपोर्ट्स भेजी और अनुरोध किया कि उन्हें जांचने का, विशेषकर कैंसर के लिए। बुधवार को वो काफी व्यस्त थे, उन्होंने कहा वो गुरुवार को देखकर बात करेंगे। संगत जी, गुरुवार सुबह 26 सितंबर को सुबह मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया किसी बात पे, और बेटी की तबीयत भी खराब हो गई थी। उसे बहुत खांसी हो रही है 2 दिन से, और पापा जी की तबीयत की टेंशन अलग। बस यही सब बातें दिमाग में चल रही थी। और गुरुजी के सत्संग सुनने में आज मेरा वो ध्यान न था, क्योंकि आज मैं गुरुजी से बहुत गुस्सा थी और सत्संग सुनने के दौरान उनसे बोल भी रही थी, गुरुजी ऐसे तो संगत की कितनी छोटी छोटी अरदास सुन के आशीर्वाद करते हो, और मैंने इतनी सारी अरदास लगाई है और उन्हें आप सुन भी नहीं रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं। हर बार अपवाद मैं ही होती हूँ, जहां दुनिया को आराम मिले मुझे यहां भी ना मिले। बस यही सोचते सोचते ऑफिस का काम खत्म हुआ और मैं मेट्रो से उतरी ऑफिस पहुंचने के लिए, और तभी मेरे डॉक्टर भैया का फोन आया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बात की, सबका हाल पूछा और पापा की रिपोर्ट पर भी सर्च किया और बोले कोई कैंसर नहीं है उनको अभी। और संगत जी, गुरुजी की शान में मैंने मन ही मन शुक्राना किया। भैया ने बताया वो कोई ट्यूमर भी नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जो पानी होने से हुआ है, और घबराने की बात नहीं है, बस अल्ट्रासाउंड में मॉनिटर करो 3-6 महीने में, अभी सब ठीक है, कोई अर्जेंसी नहीं है। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना एक ऐसा आशीर्वाद पापा जी को, हम सभी घर वालों को दिया है गुरुपा कि क्या बताऊं। आंसू मेरी आंखों से रुके नहीं, मन खुशी से भर आया। एक इतनी नामुमकिन चीज आपने मुमकिन कर दी गुरुपा। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है गुरुपा, इतनी आसानी से आप ये सब कर देंगे। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु ही नहीं बल्कि अपना माता पिता माना है, इसलिए अपनी हर खुशी नाराजगी सब आप ही को बोलती हूँ गुरुपा। संगत जी, मेरे ससुर जी खुद भी बड़े शिव भक्त हैं। मैंने गुरुजी से कहा, भले ही गुरुजी वो आपसे इस रूप में नहीं जुड़े हैं, मगर शिवजी के रूप में तो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, कृपया आप उनकी भक्ति के भी लाज रखें। माफ करना संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया, लेकिन आशीर्वाद इतना अद्भुत और इतना बड़ा है कि मेरे शब्द भी कम हैं। मुझे मेरा सत्संग को अब यहीं विराम देना होगा। कोई गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी तो मुझे माफ करना। सोनू अंकल और मेरे डॉक्टर भैया को आशीर्वाद देना, वो भी हमारी इस सत्संग की यात्रा का एक विशेष हिस्सा हैं। निश्चित रूप से गुरुजी उनको बहुत आशीर्वाद देंगे इस सेवा के लिए भी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2255। जय गुरुजी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं यह सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बहुत दिनों से यह मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझसे थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्यारे गुरुजी, मुझे माफ़ करो। मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ या घर में भी अगर मैं बालकनी में आती हूँ तो गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। कभी काली तो कभी पीली या सफ़ेद तितली में गुरुजी ज़रूर आते हैं। मैंने अपनी सभी समस्याएं, चाहे घर, पैसा, शरीर या रिश्ते, सभी गुरुजी पर छोड़ दिए हैं। वो जो भी करें सब अच्छा है। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। सिर्फ हमने शादी अपनी मर्जी से करी, इसलिए मेरे ससुराल वाले मुझे अभी तक अपना नहीं पाए। वो सब अपने बेटे यानी मेरे पति के सामने तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब वह घर नहीं होते तो मैं कौन हूँ पता नहीं। यही सब चीज़ों को झेलते हुए मुझे 10 से 12 साल हो गए। यह सब बातें मेरे पति भी जानते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते। मेरी सास घर में 2 से 3 बार धुआं करती है, जिसे वह नज़र उतारना कहती है, लेकिन जिसकी वजह से बहुत कलेश होते हैं। और यदि मैं अगरबत्ती भी जला दूं तो सास को दिक्कत होती है। वह इसे टोटका बताकर बंद करवा चुकी है। उन्होंने मेरे पति को 2012-13 से ही अपने काबू में कर रखा है। हालांकि शादी से पहले या शादी के कुछ टाइम तक मेरे पति मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन अब सब एंड वाली सिचुएशन है। अब तो सुबह उठते ही लड़ाई और सोने के टाइम भी लड़ाई ही होती है। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि मैं हस्बैंड से बात करते भी डरती हूँ कि न जाने कब लड़ाई हो जाए, पता नहीं। हक की बात तो दूर की है, हम नॉर्मली भी बात नहीं करते कई दिनों तक। मेरे गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे पति को सद्बुद्धि दें, उनकी बुद्धि ठीक करें, उन्हें शांत करें। मैं यह नहीं बोलूँगी कि वह 12-14 साल पहले जैसे हो जाएं, बस उन्हें गुस्सा बहुत आता है, वह शांत कर दीजिए गुरुजी, ताकि हम नॉर्मली बात कर सकें। मेरे अंदर का यह डर निकाल दीजिए, क्योंकि उनके गुस्से का घर के सभी लोग फ़ायदा ज़्यादा लेते हैं। बाकी सब आपकी कृपा से ठीक है। आप मेरे अंग संग हो और हमेशा अंग संग ही रहना। मेरी फैमिली, मेरे पति और बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे गुरुजी, मेरा भरोसा आप पर बहुत ज़्यादा है, मेरा विश्वास मत तोड़ना। मैं पहले ही बहुत बिखर चुके हूँ, अपना हाथ और साथ मेरी पूरी फैमिली पर सदा के लिए रखना गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैं अपनी बहन के साथ 9वीं वाले दिन बड़े मंदिर गई थी, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। मुझे गुरुजी जल्दी जल्दी बुलाया करो। आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4877। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर, कोटि कोटि प्रणाम सदाशिव। संगत जी, आज मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन पहले जब मैं बैंक से वापस आ रही थी, तभी अचानक से एक डाला, जिसको छोटा हाथी कहते हैं, मेरे सामने आया और जस्ट मेरे बगल से होकर गुजरा और मुझे लगा कि मेरा दाहिना साइड के शोल्डर पर बहुत तेजी से टक्कर लगी, पर मेरे प्यारे सदाशिव गुरुजी ने मुझे बचा लिया। जैसे ही मेरे साइड पर गाड़ी आई और वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ लगाकर मुझे उस गाड़ी से दूर कर दिया हो, और जब मैं पीछे मुड़कर देखने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। जय गुरुजी। और वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। और फिर कहते हैं ना संगत जी, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ हो और गुरुजी का साथ हो, उसका बुरा कैसे गुरुजी होने दे सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरी जिंदगी बचाने का शुक्राना, मेरे हाथ पैर सलामत रखने का शुक्राना। गुरुजी, सच में मैं आपकी पागल बच्ची हूँ। मेरा एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जरा सी परेशानी आते ही तू घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तू बस मंत्र जाप शुरू कर दिया कर। जब भी तू परेशान होती है, अपना विश्वास न डगमगाया कर कि अब क्या होगा। बोला कर, गुरुजी अब आप संभालो।
पुत्र इतनी बड़े जीवन बीच छोटी छोटी परेशानी आती जाती ही रहती है, ज्यादा परेशान न हुआ कर, हिम्मत रखा कर, तू अब गुरुजी की संगत है। जय गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर आई परेशानियों का निवारण करने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सोनू अंकल जी। आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है अंकल जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा सदा बनी रहे। गुरुजी, मेरे सभी परिवारजन और सभी संगत जन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1599। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। प्लीज कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। सत्संग तो बहुत सारे हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। गुरुजी का जिक्र सुना था, फोन एक्सेट्रा पर भी देखा था, पर कभी फॉलो नहीं किया। इन 2023 में जॉब ढूंढ रही थी, डेस्परेटली ट्राई कर रही थी। लास्ट राउंड तक आकर कुछ गड़बड़ हो जाती थी। वन डे आई हैड द इंटरव्यू एंड आई सॉ गुरुजी स्वरूप ऑन माई फोन एंड मैंने क्विक प्रार्थना की, मुझे जॉब मिल जाए प्लीज। एंड इन कपल ऑफ डेज आई गॉट द ऑफर। मेरे दिल में एक अलग सा कनेक्शन हो गया गुरुजी के लिए, बट आई वॉज स्टिल अनवेयर एंड मैं बिजी हो गई। पिछले कुछ महीनों से आई फेल्ट द कनेक्शन अगेन एंड मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। अब रेगुलरली सुनती हूँ। आई फील ब्लेस्ड। वह हमें डायरेक्शन देते हैं। कुछ भी इश्यू हो, पेन हो, मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ एंड आई आस्क फॉर हेल्प। मैं अपने विश्वास को भगवान में और भी अटूट मानने लगी हूँ। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू। थैंक यू सोनू अंकल फॉर ब्लेस्ड सत्संग्स। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मेरे दुखों का अंत हो रहा है तो उदास रहना छोड़ दे। मैं तेरे दुखों का अंत कर रहा हूँ। पुत्र, तेरे नए घर का सौदा कर दिया है, बहुत अच्छा है, अब देरी ना कर। ये सारे मैसेजेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि गुरुजी कब ये सारी विशेष पूरी करेंगे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा ही मुझे 7 नंबर और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। अभी सत्संग लिखते लिखते मैं मोबाइल के स्क्रीनशॉट में देख रही थी तो अचानक ही एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई का पिक मेरे सामने आ गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अचानक से दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आज एक और मैसेज आया था जो कि बहुत डिफरेंट है। मैसेज यह था कि पुत्र, अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो मैं कैसे पता लगाऊंगा तेरी परेशानियों का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे पर मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली आज ये मैसेज आया गुरुजी का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक और मैसेज आया था गुरुजी का कि आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। सॉरी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जैसा कि गुरुजी का आदेश था कि घर में से ये सारे लाल धागे, खंडित मूर्तियां हटा दो, तो मैंने सब हटा दिए। लेकिन मेरी कबर्ड में वैष्णो देवी माँ के कुछ स्वरूप जो कि मैंने खरीदे थे, कुछ कॉइन्स जो मुझे मंदिर में मिले थे और एक लाल धागा जो मुझे किसी परिचित ने माँ के मंदिर से लाकर दिया था, ये सभी चीज़ें अभी भी रखी हैं जो मैं हटा नहीं पा रही हूँ। मैंने लाल धागा हिम्मत करके हटाया तो मुझे माँ का चेहरा थोड़ा उदास लगा। मैंने घबराकर वापस वो धागा अंदर रख दिया। गुरुजी, आप मुझे किसी सत्संग के माध्यम से गाइड कर दीजिए कि मैं उन सभी चीज़ों का क्या करूं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान हूं। मैं आगे और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6010। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज 14 अक्टूबर सोमवार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से पूनम हूँ। ये मेरा 3rd सत्संग है। मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी का, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। मुझे अभी भी बहुत सारी बातें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गुरुजी ने ही कृपा की है और मुझे अपनी संगत का पार्ट बनाया है। बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। मैंने FB पर मैसेज पढ़ा, लिखा था, पुत्र अब तेरे रोने के दिन गए। तेरी वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ जिसका सपना तूने बरसों पहले देखा था। तू भूल गई होगी, लेकिन तेरा पियो को सब याद है। अब देखती जा तेरी लॉटरी कैसे लगेगी। और मैसेज में लिखा था, खुशी तेरे अंदर ही है, खुश रहा कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मैं गुरुजी पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैंने गुरुजी पर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जल्दी से मेरा सत्संग शेयर कर दें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे भी मिल जाए। उनके हर मैसेज में शुक्राना करने का आदेश होता है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सब आपकी छत्र छाया से खुश रहें और लाखों लाखों बार शुक्राना करते रहें। लॉट्स ऑफ लव गुरुजी, यू आर द बेस्ट। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7712। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। आज मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरा कष्ट दूर किया। मैं 2-3 दिन पहले किचन में काम कर रही थी तो एक पतीला सीधे मेरे पैर के अंगूठे पर गिरा। इतना दर्द उठा कि मुंह से दर्द में जय गुरुजी कई बार एक साथ निकला। 2-3 मिनट में ही अंगूठा सूज गया और चोट की जगह काला पड़ गया। ऐसा लगा कि अब इसमें कम से कम 4-5 दिन बहुत दर्द होगा। संगत जी, मैंने न तो कोई दवा ली और न लगाई और गुरुजी का मंत्र जाप करते करते सो गई। सुबह जब उठी तो चोट में कोई दर्द नहीं था, जबकि सूजन थी और नील भी पड़ा हुआ था, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं। ये गुरुजी की कृपा का ही फल है कि मैं बिना किसी दवा के बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक से चल पा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ और साथ कभी न छोड़ना। सोनू जी, आपका भी शुक्राना इस सत्संग को शेयर करने का। गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत के कष्टों को गुरुजी ऐसे ही समाप्त करें, हमेशा हमारे अंग संग रहें। जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त माता जी के सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4241। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू बेटा, I am sending you today's Shukrana Satsang. Please read it in your adorable sweet voice with all my divine family members. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Shukrana, Shukrana, Shukrana my most adorable and wonderful Guruji for blessing me and my whole family with abundance of happiness, good health, peace and prosperity. Sangaji, today Guruji's message has come to me that do Shukrana, so I immediately sit to write my Shukrana Satsang. Guruji, I am very very thankful to you for your blessings every day and every way. Thank you so much for your unconditional love. Thank you so much Guruji for your guidance and wisdom. Thank you so much Guruji for your safety, security and protection. Thank you so much Guruji for your overflowing financial support always. Thank you Guruji for showering your healing to my every God's particle of my body.
I am getting better and better every day and every way. Anantam Anantam Shukrana Guruji for every breath of mine. Thank you, thank you, thank you so very much Guruji for each and everything for our life. Thank you, thank you, thank you so much Guruji. Thank you Sono Beta for sharing my satsang. God bless you. May you receive abundance of blessings from our beloved Guruji. May you reach to the highest peak of spirituality. Love you all my divine Sangat ji. Love you Sono Beta. Love you Guruji. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2411। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप हमेशा अपने बच्चों की एक बोली पे उनके सारे कष्टों को हर लेते हो। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। एक पिता की तरह साथ खड़े रहते हो आप गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मेरा इतना साथ दिया है। मेरी एक अरदास पे ही बस। मैं अपनी एक ज्वेलरी कहीं रख के भूल गई थी और खूब देख लिया सब जगह, बट नहीं मिल रही थी। पर हमारे गुरुपा को एक अरदास पर ही मेरी ज्वेलरी मुझे अलमारी खोलते ही सामने दिख गई। घर वालों के तानों से बचा लिया मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को। गुरुपा, ऐसे ही अपनी बच्ची के साथ रहना, कुछ गलती हो तो रोक देना एक पिता की तरह और सही रास्ता दिखाना। आपका दिल से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, ये मेरा आज का सत्संग है, प्लीज इसको संगत में शेयर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब वक्त है गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करने का, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का पाठ करने का। गुरु प्यारी संगत जी, प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग का पाठ करते हैं और गुरु जी महाराज के वचनों का पाठ करते हैं। गुरु जी महाराज के वचन भी पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन स्थापित करने में गुरु जी महाराज की पुरानी संगत जी के सत्संग और गुरु जी महाराज के वचन बहुत मदद करते हैं और गुरु जी महाराज से हमारा कनेक्शन और मजबूत होता चला जाता है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की पुरानी संगत जी के सत्संग और गुरु जी महाराज के पावन वचन हमें अपने जीवन में बार बार सुनते रहने चाहिए। आज के सत्संग का अंश इस प्रकार है। गुरु जी, मुझे पुराने शिष्यों ने बताया सचखंड या दिव्य प्रसाद देते थे जो मानव आंखों के लिए कहीं से भी आता था और जिसकी खुशबू स्वर्गीय होती थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे यह प्रसाद मिलेगा। उन्होंने मुझे अपने आसन पर बुलाया, अपनी हथेली आगे की और कहा, ले लो। वहां एक सुंदर प्याले के आकार का मिश्री प्रसाद रखा था जिसमें एक और प्रसाद भरा हुआ था। मेरे पिता हृदय रोगी थे जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 बार दौरा पड़ चुका था। मैंने उन्हें इसके बारे में बताया और मुझे जो उत्तर मिला वह था, चिंता मत करो। मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता तीसरी बार बेहोश हो जाएंगे। हम उन्हें निकटतम अस्पताल लेकर गए और बताया गया कि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। मैंने अपने पति से घर जाकर गुरु जी का सचखंड प्रसाद लाने को कहा। मैं आईसीयू में गई और देखा कि मेरे पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े थे और उनके शरीर में कई नलियां लगी हुई थी। मैंने चुपचाप थोड़ा सा प्रसाद उनकी जीभ के नीचे रख दिया। उम्मीद थी वह घुल जाएगा। इस घटना के आधे घंटे बाद उनके डॉक्टर द्वारा ली गई ईसीजी से पता चला कि उन्हें बस अपच की समस्या थी। यह उतना गंभीर मामला नहीं था जितना कि हमारे आने पर ली गई पिछली ईसीजी से पता चला था। मेरे पिता के डिस्चार्ज होते ही हम जालंधर चले गए। मैं अंदर गई और देखा कि गुरुजी मुझे अपने साथ बैठे लोगों के पास बुला रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें वह सब बताऊं जो उन्होंने मुझे दिया है, जिसमें मेरे पिता की नवीनतम घटना भी शामिल है। मेरा मानना है कि जब गुरुजी आपसे उन सभी आशीर्वादों को बताने के लिए कहते हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं, तब आप और जो लोग इसे सुनते हैं और अब से जो कोई भी इसके बारे में पढ़ेगा या सुनेगा, वे और अधिक धन्य हो जाते हैं। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, जे मेरी फोटो नाल तांबे दा लोटा छुआ दो तां वो ब्लेस हो गया। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना। राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। गुरुजी कहते हैं सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। दूसरा वचन, भावें सब दे कोल पूरा कर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहन वास्ते घर दा एक कमरा ही काम आंदा है। गुरुजी कहते हैं सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। तीसरा वचन, बच्चियां नू पढ़ाई वास्ते जोर नहीं पाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। चौथा वचन, ऐ कलयुग है, एदे विच रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी कहते हैं ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। पांचवा वचन, गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि यह बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग चैनल में। संगत जी, लाइव सत्संग चैनल आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए लाइव सत्संग शेयर करने के लिए एक अलग चैनल है, जहां आप सभी संगत जी अपने सत्संग लाइव संगत जी के साथ रोज 9 PM to 10 PM पर शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।